हेलो ब्रियान, नमस्कार। मैं हूं सिराज। चले नए वीडियो के साथ आते हैं पुष्पक नगर, नई मुंबई अपकमिंग एयरपोर्ट के पास। आपको इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा पुष्पक नगर में जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, बायर ने लिए हुए हैं प्रॉपर्टी या एंड यूजर है ऑलरेडी लेके रखा हुआ है प्रॉपर्टी और लेना चाहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पुष्पक नगर में आपको मैं एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों में क्या फर्क है वो मैं आपको शेयर करूंगा। सो वीडियो पे बने रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया सबसे लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए। सबका मुझे बेल आइकन है और वैसे कि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुष्पक नगर में देखिए यहाँ पे जो एडवांटेजेस का बात करेंगे हम। सबसे पहले एडवांटेज क्या है, जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, जो जैसे प्री लॉन्च में है, तो उनको आज रेट है ना बहुत अच्छा बेनिफिट है। भले वो 1 साल पहले लिया है, 2 साल, 3 साल या 4 साल पहले लिए होंगे कौन सा भी प्रोजेक्ट में अपकमिंग में, तो उनका आज बेनिफिट बहुत अच्छा रेट हो चुका हुआ है। मैं आपको मोटा मोटी में देखा जाएंगे तो अभी कोटिंग प्राइसिंग 6000 पर स्क्वायर फीट रेट कर रहे हैं यहाँ पे कोटिंग प्राइसिंग, बाकी का तो निगोशिएबल हो रहा है। ऐसे में बिल्डअप एरिया फ्लैट का बता रहा हूँ यहाँ पे। और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपका कुछ प्लानिंग है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे अभी आप नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू होने वाला है तो कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं यहाँ पे एयरपोर्ट के आजू बाजू सराउंडिंग एरिया में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इन्वेस्टर है आप और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए प्री लॉन्च में बहुत अच्छा बेनिफिट है यहाँ पे, क्योंकि जो प्राइसिंग रेट बहुत अच्छा निगोशिएबल हो रहा है। जो ऑलरेडी मार्केट रेट से 30% टू 40% का डिस्काउंट मिलता है यहाँ पे, जो कोटिंग मैंने आपको प्राइसिंग बताया। इसके अंदर हम फ्लैट का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड जो एंड यूजर है या फिर बायर है, लेना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर है यहाँ पे, तो उनके लिए तो निगोशिएबल रेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा करके लोन थ्रू जाना चाहते हैं, 90% 80% लोन थ्रू जाना चाहते हैं, तो उनका प्राइसिंग रेट निगोशिएबल है। उसके लिए आपको 3 से 5 साल वेट करना पड़ेगा एज ए प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के लिए यहाँ पे। तो अभी हम बात किए जाएंगे जो निगोशिएबल जो रेट चल रहा है यहाँ पे, एज यूर डाउन पेमेंट के ऊपर ही है। आप जितना डाउन पेमेंट करेंगे उसके ऊपर आपका प्राइसिंग रेट निगोशिएबल होता है यहाँ पे। एंड जितना निगोशिएबल करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आपको डाउन पेमेंट करना पड़ता है यहाँ पे। रेगुलर में जाएंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल जो डाउन पेमेंट के हिसाब से रेट आपको मिलेगा यहाँ पे। तो ये बायर और एंड यूजर के लिए ये थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन है। और इन्वेस्टर है और डाउन पेमेंट ज्यादा है आपके पास, भले एंड यूजर है या बायर है, ज्यादा डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो आपको प्राइसिंग रेट निगोशिएबल अच्छा मिलेगा यहाँ पे। सो मैं आपको फ्लैट का बताया। शॉप का हम बात किया देंगे। देखिए शॉप का तो बहुत लोगों का मुझे कॉल आता है, कांटेक्ट आता है, यहाँ पे मुझे कॉल करते हैं कि लोन थ्रू मिलेगा क्या यहाँ पे। देखिए शॉप में जो ग्राउंड फ्लोर का रहता है शॉप, यहाँ पे लोन थ्रू कोई भी डेवलपर पॉसिबल नहीं होता है। कुछ ऐसे 1-2 डेवलपर है देते हैं लोन पे, बट कैसा है कि लोन थ्रू आपको शॉप में नहीं मिलेगा। ज्यादा करके फुल डाउन पेमेंट आपको ही शॉप में जाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि शॉप का कैसा है कि नीचे ग्राउंड लेवल है, नीचे का फ्लोर है वो, तो उसमें डाउन पेमेंट मोस्ट ऑफ जा सकते हैं यहाँ पे। ऑफिस है तो ऑफिस में आप लोन थ्रू जा सकते हैं, डाउन पेमेंट रहेगा तो निगोशिएबल अच्छा रेट है यहाँ पे। एंड ऑफिस में देखा जाएंगे तो रेगुलर में है 20% पेमेंट करके 80% लोन में जा सकते हैं, और डाउन पेमेंट रहेगा तो प्राइसिंग रेट अच्छा निगोशिएबल है। तो मैं आपको रेट अभी करंटली बता देता हूँ। शॉप का 10,000 से लेके 15,000 का रेट पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है यहाँ पे। प्री लॉन्च में तो रेट अच्छा निगोशिएबल होता है, वो तो आपको पता है मैं क्या रेट देता हूँ यहाँ पे। और इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर मतलब एक साथ अमाउंट लेके इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसको एप्रिसिएशन कितना महीने में मिलेगा वो भी मेरे पास है अवेलेबल, कि कौन से प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल वेट करके आपको प्रॉपर्टीज का एप्रिसिएशन कितना मिल सकेगा यहाँ पे। तो ये निगोशिएबल डाउन पेमेंट के ऊपर ही आपका खेल है यहाँ पे पुष्पक नगर। ये अभी बात करते हैं हम डिसएडवांटेज। अभी पुष्पक नगर में डिसएडवांटेज मतलब क्या है कि अभी प्री लॉन्च में बहुत लोगों का शक रहता है मन में कि बिल्डर
प्री लॉन्च में लेके आया है, प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं प्री लॉन्च में, तो उसमें आपका डर रहता है कि इतना इन्वेस्टमेंट करके फिर बाद में कहीं बिल्डर भाग ना जाए, ये ना जाए। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है, प्री लॉन्च में जाना नहीं चाहते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मन में माइंड में कुछ भी आपके मन में शंका है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट मत करिए। इन्वेस्टर जो रहते हैं वो नहीं सोचते हैं कि इन्वेस्ट किया उनको 6 महीना 1 साल निकलना है, बट जो एंड यूजर है, फर्स्ट टाइम बायर है, वो 10 बार सोचेंगे यहाँ पे। और उसके लिए सपोर्ट मेरा है। आपको कहीं पे भी प्रॉपर्टी प्री लॉन्च में ले रहे हैं तो वो मेरा ही सपोर्ट रहेगा। उसके डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसके लैंड्स के क्या प्रोसेस चल रहे हैं, उसके सीसी कब तक आएंगे, वो सब मेरे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड प्लॉट्स के सब अवेलेबल है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम बायर है, एंड यूजर है या इन्वेस्टर है, कोई भी रहे, तो मैं आपके लिए उसके सजेस्ट करूंगा यहाँ पे। दूसरा चीज जो डिसएडवांटेज है, आपने बुकिंग किया है और टोकन दे दिया है यहाँ पे, तो रिफंडेबल के लिए बहुत सारे इश्यू हो रहे हैं। कोई डेवलपर्स वेवर कर रहे हैं, कोई डेवलपर्स दे रहे हैं यहाँ पे। बट ये है कि टोकन देने से पहले आपका प्लानिंग स्ट्रैटेजी पहले ही रेडी रहना चाहिए। नहीं तो हाँ, इनकेस इमरजेंसी कुछ आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो बात सही है। बट ये है कि आपका प्लानिंग पहले से रहना चाहिए कि मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, भले वो डाउन पेमेंट में है, रेगुलर में है या 50% में है, या मैं आपको टोकन दे रहा हूँ, भले वो इन्वेस्टर रहे, फर्स्ट टाइम बायर रहे, एंड यूजर रहे, कोई भी रहे, और वो पेमेंट कर रहे हैं वहाँ पे आपको टोकन रिसीव नहीं मिलेगा, रिफंडेबल नहीं होगा जब आप कैंसिलेशन करने जाएंगे। तो बहुत लोगों का पेमेंट अटक जाता है, कोई 1 लाख देता है, 50,000 देता है, 11,000 देता है, 21,000 देता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कहीं पे भी आप टोकन दे रहे हैं तो पहले ही आप रेडी रखिए कि पेमेंट मेरे पॉकेट में कितना पेमेंट है, मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ प्रॉपर्टी लेने के लिए, कौन सा भी प्रॉपर्टी लेने के लिए मेरे पास जेब में कितना है, मैं कितना लोन हो सकता है यहाँ पे, तो ही आप वो प्रॉपर्टी में टोकन डालिए या पेमेंट डाउन पेमेंट करिए, नहीं तो मत करिए। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ यहाँ पे कौन से भी लोकेशन, ऐसा नहीं कि पुष्पक नगर, कौन से भी लोकेशन पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा मत डालिए प्रॉपर्टी, क्योंकि टोकन मिलना बहुत मुश्किल रिफंडेबल के लिए हो जाता है यहाँ पे। ये दूसरा डिसएडवांटेज है। तीसरा जो डिसएडवांटेज है आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ का डेवलपमेंट आपको और कम से कम 4 साल जाएगा पूरा डेवलपमेंट होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी फिलहाल कनेक्टिविटी बाय रोड तो है आपको लिए, बट जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फिलहाल अभी करंटली नहीं है, ये आ जाता है। चौथा जो है पानी कनेक्शन का है, और 2-3 महीना जाएगा वाटर कनेक्शन के लिए, उसके लिए टाइम जाएगा वाटर कनेक्शन के लिए, तो वो एक समस्या है। बट ऑलरेडी पाइपिंग का काम चालू है, ऐसा नहीं कि नहीं चालू है, चालू है काम, और उसका भी अपडेट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखा जाएंगे तो एमएससीबी का बहुत सारे काम चल रहे हैं यहाँ पे, भले एक बिल्डिंग रेडी भी होता है, उसमें कोई भी रहने को आता है तो कभी थर्सडे फ्राइडे इलेक्ट्रिसिटी पूरा शटडाउन हो जाता है पूरा दिन के लिए, वो थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह इलेक्ट्रिसिटी का काम चालू है, अंडरग्राउंड का काम चालू है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर का काम चालू है यहाँ पे, तो बहुत सारे एक यहाँ पे है। तो अभी देखिए ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके लिए था यहाँ पे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा 100% ट्राई पार्टी एंड सिडको टेंडर प्लॉट, ये 2 प्रॉपर्टीज है आपके लिए। ग्रोथ अच्छा है और आगे जाके प्रॉपर्टीज का एप्रिसिएशन बहुत अच्छा होगा यहाँ पे, क्योंकि रीसेल में वैल्यू अच्छा मिलेगा आपको, रेंटल भी अच्छा मिलेगा यहाँ पे। जिनको जेवी में जाना चाहते हैं उसके लिए मेरे को पर्सनली कॉल करिए, जेवी का भी प्रोजेक्ट मेरे पास है। सजेस्ट करूंगा कि जेवी में कौन से जॉइंट वेंचर में आप प्रॉपर्टी में जा सकते हैं यहाँ पे, वो भी मेरे पास अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज आपके लिए पुष्पक नगर के बारे में है। बाकी तो बहुत सारे ऐसे अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप आइए साइड विजिट करिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में इंक्वायरी फॉर्म दिया है और मैंने कैलेंडर दिया है, आप मेरे को पर्सनली मीटिंग के लिए आना चाहते हैं तो कैलेंडर बुक करिए और कैलेंडर बुक करके मेरे को पर्सनली मिलिए, क्योंकि मैं अभी फिलहाल पर्सनली बहुत लोगों से नहीं मिल पा रहा हूँ, क्योंकि काम इतना बढ़ गया है, लोग इतने आ गए हैं एंड क्लाइंट्स इतने हैं, बायर इन्वेस्टर मीटिंग्स, प्रॉपर्टीज डेवलपर का मीटिंग्स, ये बहुत सारे हैं। अभी मेरे यहाँ पे पुष्पक नगर पनवेल में 4 जन की टीम रखा हुआ है, मेरे साथ अंडर में काम करते हैं, तो उनके साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और पर्सनली मुझे मिलना है तो मुझे व्हाट्सएप पिंग करिए, और मैं आपको आपका जब भी मूड रहेगा आने के लिए, प्रॉपर्टी देखने के लिए, उस टाइम आप डेट डालिए, टाइम डालिए, आप मुझे पर्सनली मिल सकते हैं यहाँ पे। सो यही वीडियो मैंने आपको शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए, सबका मुझे बेल आइकन है
OBPS के आने वाले नोटिस सबसे मिलता है। नेक्स्ट वीडियो मिलता है। नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।